गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज के इंकशाफात पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। अदालत ने फरीकैन को शो कॉज नोटिस जारी करते हुए 26 नवंबर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। मजीद तफसील हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अवैस यूसुफजई से। अवैस, समाअत का हवाल दीजिएगा। जी देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रीम एपलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना मोहम्मद शमीम को उनके बयान हल्फी पर, जबकि जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ, दी न्यूज के एडिटर आमिर गौरी और एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी को बयान हल्फी की खबर शाया करने पर तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस जारी करते हुए 7 दिनों में जवाब तलब कर लिया है। जबकि 26 नवंबर को तमाम फरीकैन को जाती हैसियत में अदालत के सामने पेश होने की हिदायत की है। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने दौरान समाअत रिमार्क दिए कि अगर अवाम का अदलिया पर एतमाद ना हो तो फिर मुआशरे में इंतशार होगा। कोई एक सबूत दिखाएं कि इस कोर्ट के जजेस किसी और से हिदायत लेते हैं, मैं इसकी जिम्मेदारी कबूल करूंगा। जब इस समाअत का आगाज हुआ तो तमाम लोग अदालत में पेश हुए, जबकि राना मोहम्मद शमीम कमरे अदालत में मौजूद नहीं थे। उनके बेटे जो उनके वकील भी हैं वो कोर्ट रूम में पेश हुए और उन्होंने बताया कि उनके वालिद बीमार थे और वो आरिफ वाला से रात को ही पहुंचे हैं। आइंदा समाअत पर पेश हो जाएंगे और तहरीरी तौर पर जो भी जवाब होगा वो भी अदालत में दाखिल करेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि सोशल मीडिया की हद तक तो ठीक है, उनकी कोई एडिटोरियल पॉलिसी नहीं होती, लेकिन एक बड़े जो मीडिया ग्रुप है उसने ये स्टोरी शाया की है, जिस पर अंसार अब्बासी ने रोस्टम पर आकर बताया कि बयान हल्फी की स्टोरी उन्होंने की है और पेशा वाराना तकाजे पूरे किए हैं। उन्होंने कहा कि ये उनका बयान हल्फी नहीं है, सुप्रीम एपलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज का बयान हल्फी है और मैं सहाफी हूँ, मेरा काम पैगाम पहुंचाना है। मैंने ये बयान हल्फी देने वाले राना शमीम से बात भी की, जिन्होंने इस बात की तस्दीक की कि वो इस एफिडेविट के साथ स्टैंड करते हैं। जिस पर चीफ जस्टिस ने ये कहा कि आप ये बताएं कि क्या इस तरह का बयान हल्फी, इस तरह की स्टोरी बरतानिया के किसी अखबार में शाया हो सकती है। अंसार अब्बासी का ये कहना था कि अगर इस स्टोरी पर आपने कोई कार्रवाई करनी है तो उनके खिलाफ की जाए। एडिटर और एडिटर इन चीफ का इस मामले में से कोई ताल्लुक या उनका कोई कसूर नहीं है। उन्होंने ये भी कहा अंसार अब्बासी ने कि मैंने ये कोर्ट की इज्जत के लिए किया है और मैंने तो अपनी स्टोरी में हाई कोर्ट के किसी जज का नाम भी नहीं लिखा। जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने कहा कि ये इल्जाम इस कोर्ट के खिलाफ लगाया गया है और ये कहा गया है बयान हल्फी में जिसकी स्टोरी की गई कि हाई कोर्ट से हिदायत ली जाती रही हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस अदालत के वकार पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। ताहम जो अंसार अब्बासी थे उनका यह कहना था कि जैसा आप सोच रहे हैं हमारा ऐसा इरादा नहीं था। जो राना शमीम के वकील हैं और बेटे हैं उन्होंने कोर्ट में ये बताया कि एक टीवी टॉक शो में फैसल वाडा ने कहा बातें की हैं और वो इस हवाले से कोर्ट को बताना चाहते हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इस केस के साथ उस मामले को मिक्स ना करें और अगर उनकी कोई ग्रीवियंस है तो वो उस मुतालिक अलहदा से दरखास्त अदालत में जमा कराएं। और अब अदालत ने ये समाअत मुलतवी कर दी है 26 नवंबर तक और आइंदा समाअत पर तमाम फरीकैन को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया अवैस, हमें तफसीलन इस समाअत का हवाल देने के लिए। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के बेटे और वकील अहमद हसन राना ने कहा है कि 26 नवंबर को राना शमीम खुद अदालत में पेश होंगे। जियो न्यूज़ से बात करते हुए अहमद हसन का कहना था कि उन पर और उनके वालिद पर लगाए जाने वाले इल्जामात बेबुनियाद हैं। आज तो बेसिकली केस एडजर्न हुआ है और 26 को चला गया है। इंशाल्लाह राना साहब विल अपीयर इन पर्सन अलोंग विद हिज रिप्लाई अकॉर्डिंगली। अच्छा, आपने कोई इजाज़त मांगी थी लैपटॉप के हवाले से और इस्तदा भी की थी फैसल वाडा के? फैसल वाडा साहब ने कल एक मेरे ख्याल से काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में काफ़ी ऑल शॉल बोले और इतना उनको पता भी नहीं, उन्होंने बोल दिया कि उनके बेटे को नवाजा गया था PML नून के दौर में कि उन्हें एडवोकेट जनरल बनाया गया था। मैं कभी भी एडवोकेट जनरल नहीं रहा। हाँ जी, एक असिस्टेंट एडवोकेट जनरल ज़रूर रहा हूँ और 6 महीने मेरा रिकॉर्ड स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। वो आप उठा के दे सकते हैं मैंने उधर केसेस में क्या किया है। तो आप इस हवाले से मैं मेरिट पे हुआ था कि या मुझे किसी ने पर्ची पे लाया था, वो आप चेक कर सकते हैं वहाँ से। आप इस हवाले से अलग दरखास्त देंगे? चीफ साहब ने कहा था कि अगर आपका कोई अगर ज़रूरत पड़ी तो, अगर केस मुझे नहीं लगता क्योंकि ये इंक्वायरी मैटर है, ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ही जाना चाहिए। 2 जजेस हैं, बड़े ऑनरेबल जजेस हैं, उन्होंने काम किया इस मुल्क के लिए, उनका मैटर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाए, वो एविडेंस रिकॉर्ड है, जो हक पे है वो सुरखरू हो जाएगा, जो गलत है उसको फिर पनिश। लास्ट ये बताइएगा, कोर्ट ने एक एप्रीहेंशन दी है कि शायद जो है ये एफिडेविट झूठा साबित हो तो नताइज होंगे, इस हवाले से क्या कहें? ये तो देखें ना, कोर्ट का कहना है। वालिद साहब का तो स्टांस ये है कि मैं इसके साथ स्टैंड करता हूँ, मैंने सुना है एंड ही विल स्टैंड बाय हिज स्टेटमेंट जो एफिडेविट में इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह जी।
वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी कहते हैं कि कल अदालतों पर हमला किया गया। नून लीग ने अदलिया के खिलाफ मुहिम शुरू कर रखी है। इदारों की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम लंदन में नवाज शरीफ के खर्चे पर रह रहे हैं। उन्होंने जो हलफनामा दिया उसकी फीस नवाज शरीफ ने दी। हुसैन नवाज राना शमीम को डील कर रहे हैं। फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या इंतखाबी इस्लाहात इमरान खान का नहीं, कौमी एजेंडा है। इंतखाबी इस्लाहात का बिल पार्लियामान से कल मंजूर कराएंगे। है एक सीरीज़ है, जब भी हम देखते हैं नवाज शरीफ की या मरियम नवाज की कोई पेशी होती है उससे पहले एक कोई साजिश जो है इस तरह की गढ़ी जाती है और ख़बर लगाई जाती है, कोई एफिडेविट आता है, किसी की वीडियो रिलीज़ होती है। ये एक मुकम्मल प्लान के तहत हमेशा हम देख रहे हैं कि ये मामला जो है वो आगे बढ़ रहा है। और अब भी मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से अदालतों के ऊपर एक हमला किया गया है कल, जिस तरीके से एक जाली एफिडेविट और एक ऐसे शख्स की तरफ से जो कि नून लीग के रहनुमाओं का एक तो परवरदा है और इसमें कोई शुबा ही नहीं है कि वो लंदन में नवाज शरीफ के ख़र्चे के ऊपर जो है वो रह रहे हैं। उन्होंने वहाँ पे एफिडेविट दिया, उसकी फ़ीस भी नवाज शरीफ की फ़ैमिली ने अदा की और इस वक्त हुसैन नवाज शरीफ उनको डील कर रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि मुल्क के साबिक चीफ जस्टिस पर इल्ज़ाम लगा है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार भी अदालत में बयान हल्फी जमा कराएं। अगर साकिब निसार अपना नाम क्लियर ना कर सके तो सुप्रीम कोर्ट पर कौन यकीन करेगा। मजीद कहा कि रियासत मदीना की बात करने वाले रियासत मदीना की तारीख पढ़ लें। आज इल्ज़ाम इस मुल्क के एक साबका चीफ जस्टिस पर लगा है। अगर चीफ जस्टिस अपना नाम क्लियर ना कर सकें तो कौन इन अदालतों पर यकीन करेगा? सुप्रीम कोर्ट पर कौन यकीन करेगा? आज इम्तिहान सुप्रीम कोर्ट का है, आज इम्तिहान आला अदलिया का है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तलब किया है कंटेम्प्ट केस में। ये फैसला भी करना होगा कि इस मुल्क के मामलात को कंटेम्प्ट ज़्यादा असरअंदाज होता है या एक चीफ जस्टिस का अदल के निज़ाम में मुदाखलत करना ज़्यादा असरअंदाज होता है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से राना शमीम के बयान से मुतालिक सहाफ़ी ने सवाल किया, जिस पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि हम पहले भी ये रास्ता देख चुके हैं। जस्टिस कय्यूम के साथ टेप थी सैफुर रहमान और कुछ दोस्तों की। नवाज की करने का कहा था, आपकी क्या राय है? आप क्या कहते हैं? पहले ये रास्ता देख चुके हैं। आपको याद है कि टेप थी सैफुर रहमान की और कुछ और दोस्तों की कय्यूम के साथ, जस्टिस कय्यूम के साथ। ये राह हमारी देखी उस साइड पर। ठीक है, ठीक। अच्छा, क्या कहेंगे कि जो अत्यादी भी अब इमरान खान से नाराज काफ़ी नजर का समझते हैं कि हालात चेंज होते जाते हैं? और अब आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन से माजरत कर ली है। वो कहते हैं कि वो इदारों का एहतराम करते हैं। बतौर वज़ीर इत्तलात जो बात करते हैं वो काबीना की पॉलिसी होती है। वो खुद वकील हैं, शो कॉज नोटिस के चक्कर में पढ़ना नहीं चाहते। उन्होंने किसी को गाली नहीं दी, माजरत करते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ नाज़िबा अल्फाज इस्तेमाल करने के उन पर इल्ज़ाम थे। दीगर खबरें शामिल कर रहा हूँ। बताएं कि शेखुपुरा में ट्रेन और कॉलेज वैन के दरमियान अलमनाक हादसे में 3 तालिबात जाँ बहक और 9 तालिबात ज़ख्मी हो गई हैं। 3 तालिबात की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। यह हादसा भाड़ियावाला के करीब बगैर फाटक क्रॉसिंग पर वैन ड्राइवर की जल्दबाजी के बायस पेश आया। मजीद बताएंगे, हादसे के मुकाम पर मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मियाँ आबिद। जी, ये वो अफसोसनाक मकाम है जहाँ पे एक हादसा पेश आया जिसमें 3 बच्चियाँ हलाक और 7 ज़ख्मी हो गईं। ट्रेन की टक्कर हुई वैन से, जो वैन बच्चियों को लेके जा रही थी कॉलेज की तरफ। ये वो ट्रैक है जो 10 दिन पहले रेलवे ने ऑपरेशनल किया है। ये शोरकोट से लाहौर की तरफ जाता है। ये शेखपुरा और वारबटन के दरमियान में एक
बाड़ियाँ वाला का इलाका है जहाँ पे लेवल क्रॉसिंग रखी गई है, यहाँ पे कोई फाटक मौजूद नहीं है। जो सुपरिटेंडेंट रेलवे हैं उनका ये कहना है कि यहाँ पे जो शोरकोट से लाहौर तक 151 लेवल क्रॉसिंग हैं, जहाँ पे उन्होंने 44 के ऊपर लोगों को डिप्यूट किया है और उसके बाद फाटक भी बनाए गए हैं, लेकिन जो 10 के करीब लेवल क्रॉसिंग की जगह हैं वहाँ पे उन्होंने लोगों को डिप्यूट नहीं किया। सुपरिटेंडेंट रेलवे का ये कहना है कि जो ज़ख्मी बच्चियाँ थीं उनका कहना यह है कि वो शोर मचाती रहीं कि ट्रेन आ रही है, लेकिन ड्राइवर ने उनकी तरफ ना देखा ना उनकी बात सुनी, जिसकी वजह से जब वो वैन यहाँ पे पहुंची तो उधर से ट्रेन आ गई और एक टक्कर हुई जिसमें ये हादसा पेश आया। वज़ीर आज़म इमरान खान से चीफ व्हिप आमिर डोगर की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में कल होने वाले मुश्तरका इजलास से मुताल्लिक भी हिकमत अमली तय की जा रही है। हुकूमती अरकान की इस्लामाबाद में मौजूदगी पर आमिर डोगर ने वज़ीर आज़म को ब्रीफ किया है। ज़रा ये बताते हैं कि वज़ीर आज़म ने आमिर डोगर को हिदायत की है कि तमाम अरकान मुश्तरका इजलास में हाज़िरी यकीनी बनाएं। इसी मुश्तरका इजलास से जुड़ी एक और अपडेट आपसे शेयर करें कि MQM ने मुश्तरका इजलास में हुकूमत की हिमायत का फैसला कर लिया है। मज़ीद डिटेल्स हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अयाज अकबर से। अयाज, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कल मुश्तरका इजलास के हवाले से हुकूमत इस वक्त बड़ी ही जो है गर्मजोशी के साथ और हिकमत अमली के साथ अपने कल के इजलास की तैयारी कर रही है। इस हवाले से MQM ने भी अपने राब्ता कमेटी का इजलास तलब कर रखा था और उस हवाले से अब ज़रा ये बताते हैं कि MQM ने राब्ता कमेटी के बाद अपनी मुशावरत मुकम्मल कर ली है और MQM ने मुश्तरका इजलास में हुकूमत की मुकम्मल हिमायत करने का फैसला कर लिया है और कल जो हुकूमत बिल लेके आ रही है उसकी MQM मुकम्मल हिमायत करेगी। हुकूमत को बाज़ाब्ता तौर पर MQM ने आगाह भी कर दिया है और अमीनुल हक का ये कहना है कि जो MQM ने मुश्तरका इजलास कानून साजी की है इस पर वो जो है वो हिमायत करेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया अयाज, हम आपसे मज़ीद अपडेट्स भी हासिल करते रहेंगे।